लोग देखेंगे ओवुलेशन। तो ओवुलेशन हम लोग देखते हैं। तो जो ओवुलेशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवुलेशन। तो ओवुलेशन देखते हैं। तो जो ओवुलेशन होता है बेसिकली हम लोग ने सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो मतलब वो गैमेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होता है वो oogonia बनाता है, oogonia। और oogonia जो होता है बेसिकली वो क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte। पर हम लोग को जो पता होता है जो प्राइमरी oocyte होता है इसी का क्या होता है, oogonia का रिडक्शन हुआ है, प्राइमरी oocyte बना। अब प्राइमरी oocyte का रिडक्शन होता है तो ये 2n होता है, इसका रिडक्शन होता है तो ये सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte के अगल बगल एक मैच्योर फॉलिकल हो जाता है, इसको इसीलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो ये जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा, यहाँ पे मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाएगा। मियोसिस 1 में ये है अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में। और ये कब कंप्लीट होगा, जब प्यूबर्टी आएगी, क्योंकि प्यूबर्टी क्या करती है, HPO एक्सिस जो होता है उसको एक्टिवेट कर देती है। तो उसको एक्टिवेट करेगा तो वहाँ पे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होंगे, तो LH और FSH आएगा। और इसी LH की वजह से क्या होता है, LH सर्ज होता है और सेकेंडरी oocyte जो है वो वहाँ पे मियोसिस 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है और सेकेंडरी oocyte जो होता है बन जाता है। तो LH सर्ज की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte अपना बनता है। तो ये हो गया। तो LH बेसिकली बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन में। तो ये हो गया। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट हो जाता है, मियोसिस 2 होता है। तो मियोसिस 2 अरेस्ट होता है पर फर्टिलाइजेशन होने पे ये कंप्लीट हो जाता है, तो बन जाता है ओवम बन जाता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले ये अपना सपोज oocytes है, ये इसका न्यूक्लियस है। उसके बाद यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल के बाद एक लेयर होती है जो कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर छोड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। ये हो एक अपना कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा उसके बाद एक आगे लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब जो होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होता है ये यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल आगे जाके आगे इधर पे ऐसा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, एक ही तरफ, बस इधर ही एक ही कंप्रेस एरिया में इधर तक। तो इसको हम लोग ने बोल दिया है, इसको हम लोग ने क्या बोला है, क्यूमुलस ऑफस। ये क्या करता है, थीका इंटरना को कनेक्ट करता है, किससे, ये कनेक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल को, जो कि क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब बेसिकली क्या है कि यही जो कोरोना रेडिएटा या ग्रेनुलोसा सेल्स है आगे जाके थोड़ा डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसको अगर मैं मिटा दूं तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगी यहाँ तक पूरा ये डिज़ोल्व हो जाती है ग्रेनुलोसा सेल, और एक कैविटी बना देगी जिसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी। इसमें फ्लूइड होते हैं। और जो थीका इंटरना है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। थीका इंटरना क्या सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और थीका इंटरना कहाँ से डिराइव होती है, स्टोमा सेल ऑफ द ओवरी से डिराइव होती है। तो ये हो गया। तो ये सेकेंडरी oocytes हो गया। और यहाँ पे फॉलिकल होता है, इसी के लिए हम लोग इसको वो क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल या फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं फेट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। तो फेट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा कि सपोज प्यूबर्टी आती है तो क्या हुआ, HPO एक्सिस हो गया। तो HPO एक्सिस क्या हो गया, जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है तो मियोसिस 1 को कंप्लीट कर देता है ये। तो ड्यू टू LH मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ये सपोज ओवरी है और सपोज ये अपना क्या है, ये अपना इसमें ग्रेफियन फॉलिकल है और यहाँ पे इसका लेयर है इसका। तो ये ओवम रिलीज हो जाता है और जो इसका इनवलप यहाँ पे बच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो इसका इनवलप है बच जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब बेसिकली ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके क्या होता है, आगे अब इसी की बात कर रहा हूँ। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे बता रहा हूँ, तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो होता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम मैंने बताया कि ये सपोज ये इसका इनवलप है, इधर ओवम रिलीज हो गया 14 डे पे। तो ये जो इनवलप बन गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम।
तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जाके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, जो कि येलो कलर का ही होता है कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बढ़ेगा ताकि ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन हो, क्योंकि वहाँ पे सिक्रेटरी चेंजेस करना रहता है। और नहीं हुई प्रेगनेंसी तो वाइट कलर का एक कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये हो गया। तो जो इनवलप या फिर जो खाली स्पेस बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद जो येलेस सर्ज होता है, येलेस सर्ज जो होता है वो क्या होता है, सर्ज होता है बिफोर 36 आवर ऑफ ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के 36 घंटे पहले ही येलेस सर्ज होता है, मतलब येलेज बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन उसको एक्टिवेट करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिम्टम ऑफ ओवुलेशन। तो सिम्टम ऑफ ओवुलेशन हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले इंक्रीज बेसल बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हो गया वहाँ पे। सेकेंड, चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग। तो बिफोर ओवुलेशन क्या होता है, एस्ट्रोजन की वजह से वहाँ पे वाटरी सिक्रीशन होता है, पर जैसे ही ओवुलेशन होता है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, तो वो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग करा देता है, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग हो जाती है। तो बिफोर ओवुलेशन वाटरी सिक्रीशन दिखेगा और आफ्टर ओवुलेशन ठीक दिखेगा सर्वाइकल म्यूकस। उसके बाद थर्ड सिम्टम क्या है, इंक्रीज यहाँ पे ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। तो चौथा क्या होगा, पेल्विक पेन होगा, यहाँ पे पेल्विक पेन होता है। और मिड लोअर साइकिल पेन यहाँ पे दिखता है। मिड लोअर साइकिल पेन क्यों दिखता है, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है तो पाउच ऑफ डगलस में थोड़ा फ्लूइड आ जाता है, तो इसकी वजह से पेन हो जाता है, मिड साइकिल लोअर एब्डोमिनल पेन। और उसके बाद कभी कभी ब्लॉटिंग और नोजिया भी होती है। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, इंक्रीज इंक्रीज। और एक और होता है सबसे एक और इंक्रीज इंपॉर्टेंट होता है, इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर। तो सेक्सुअल डिज़ायर मतलब लेडी का जो लिबिडो है, मतलब इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर है वो बढ़ जाता है। तो ये हार्मोन की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग कैसे देखेंगे, तो डायग्नोसिस करते हैं। तो हम लोग ने साइन सिम्टम के बेस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। और सेकेंड हम लोग TVS देखते हैं, TVS ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ये हम लोग डे 1, डे 9, डे 11, डे 14, डे 16 इस पर कराते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं फॉलिकल का नंबर कितना है और फॉलिकल कितना मैच्योर हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग करा सकते हैं। उसके बाद एक और डायग्नोसिस होती है जिसको हम लोग क्या करा सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करा के हम लोग देख सकते हैं कि कौन से फेज़ में है, ल्यूटियल फेज़ में है या फिर कौन से फेज़ में है। और इसका गोल्डन स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम लोग इसमें ये लेप्रोस्कोपी करके हम लोग उसको देख सकते हैं। पर मेनली हम लोग कराते क्या है, हम लोग कराते हैं TVS, क्योंकि लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसी के लिए हम लोग इसको ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, फॉलिकल स्टडी को देखते हैं। उसके बाद जैसे डायग्राम में दिखाऊं, तो देखो जैसे ये डायग्राम में दिखाऊं, तो देखो ये क्या हो गया। तो सपोज सबसे पहले मैं एक PCOD का बताता हूँ, PCOD का एक डायग्राम बताता हूँ TVS का। तो PCOD में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं, पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं फॉलिकल, और वो मैच्योर नहीं हो पाते। इसी के लिए साइकिल तो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग तो होती है उसमें, पर जो एंडोमेट्रियल शेडिंग की वजह से ब्लीडिंग होती है, पर वहाँ पे ओवा नहीं होता। तो एनओवुलेटरी साइकिल रहता है, मतलब ओवा रिलीज नहीं होता उस साइकिल में। तो फॉलिकल अरेंज हो जाते हैं पेरीफेरी में। देखो यहाँ पे सबका जो, इसको ब्लैक से बना रहा हूँ, सॉरी। इसको सबसे पहले देखो, ये जो फॉलिकल है इसकी, देखो ये सेम साइज़ के फॉलिकल है, ऑलमोस्ट सेम साइज़ के फॉलिकल है, फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो देखो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टिंग साइन बोलते हैं। ये फॉलिकल जो है पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं, तो साइकिल तो चलती है पर उसमें ओवा नहीं रिलीज हो पाती, तो ये इनफर्टिलिटी होता है। अब हम लोग कुछ ड्रग के थ्रू क्या करते हैं, उसका ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। तो जैसे फॉलिकल स्टडी हम लोग देखते हैं, तो देखो जैसे सबसे पहले देखो, जैसे हम लोग ने ये किया, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉलिकल क्या थे, यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे। तो ये क्या है फॉलिकल, देखो सबसे पहले ये क्या है, छोटे छोटे फॉलिकल हैं। अब आगे जाके जैसे जैसे दिन इंक्रीज होगा, आगे जाके फॉलिकल का साइज़ देखो बढ़ रहा है, ये फॉलिकल का साइज़ देखो बढ़ रहा है। अब आगे जाके देखो एक बड़ा सा फॉलिकल मिलेगा अपने को, एक मैच्योर फॉलिकल मिलेगा। देखो एक छोटा फॉलिकल और ये मैच्योर फॉलिकल मिलेगा। इसका क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन होता है इसका,
इसी का ओवुलेशन होता है, तो इसी का ओवुलेशन हो जाता है, तो हम लोग फॉलिकल इंडक्ट कर लेते हैं। तो अगर IVF करना हुआ या फिर EIVU करना हो तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अपना कौन सा ओवुलेशन टॉपिक। तो ये ओवुलेशन का जो टॉपिक है वो ओपन ने ख़त्म कर दिया है, तो होप चीज़ें समझी होंगी। तो अभी हम लोग और इसमें अगर कुछ छूट गया तो बताना। तो ये स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया है कि ये क्या है, ये अपना क्या है, oocytes है, oocytes है, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे क्या है, ये जोना पेलुसिडा, एक कोरोना रेडिएटा जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स है। अब इसी ग्रेनुलोसा सेल्स की वजह से एक यहाँ पे एक एरिया बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमर ऑफरस, और ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना कनेक्ट कर रहा है किसको, कोरोना रेडिएटा के साथ ही कनेक्ट कर रहा है अपना क्यूमर ऑफरस। और पूरा स्ट्रक्चर क्या है अपना, ग्रेफियन फॉलिकल या फिर सेकेंडरी oocyte। फॉलिकल क्यों बोला, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स आते हैं, इसी के लिए इसको बोल दिया है फॉलिकल। तो दिस इज़, ये जो ग्रेनुलोसा सेल एक फॉलिकुलर सेल्स ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ओवुलेशन।